एक बार की बात है, एक गांव में किशोर नाम का एक दूधिया रहता था। किशोर ने कई सारी गायें पाल रखी थी। किशोर और उसकी पत्नी माला गायों की बड़ी सेवा करते थे। दोनों मिलकर गायों को अच्छे से चारा पानी देते थे और दूध के समय दूध निकाला करते थे। फिर किशोर सारा दूध ले जाकर अपने लगे बंधे ग्राहकों के घर दे आया करता था। किशोर बिना पानी मिलाए शुद्ध दूध ही बेचा करता था, इसलिए किशोर के ग्राहक किशोर के अलावा किसी से भी दूध नहीं लेते थे। किशोर और माला गणेश भगवान में बड़ी आस्था रखते थे। हर कार्य के शुरू करने से पहले वो गणेश जी की पूजा अवश्य किया करते थे और भोजन करने से पहले गणेश जी को भोग लगाते थे, फिर खुद भोजन करते। गणेश जी की कृपा से किशोर के जीवन की गाड़ी बढ़िया चल रही थी। किशोर और माला दान पुण्य करने का भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। एक दिन की बात है, एक भूखी कुतिया अपने 3-4 पिल्लों के साथ किशोर के घर में घुस आई। उस समय किशोर और माला खाना खा रहे थे। कुतिया कूं कूं करके कुछ खाने को मांगने लगी, तो किशोर माला से कहता है, माला, लगता है ये बेजुबान कुतिया और इसके बच्चे भूखे हैं, इन्हें कुछ खाने को दे दो ना। देखो जी, फालतू खाना तो है नहीं घर में, बस जो खाना थोड़ा बहुत है वो यही है। ठीक है, फिर तुम यही खाना इन्हें खिला दो। हम एक समय खाना नहीं खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इन बेचारे भूखे बेजुबानों का पेट तो भर ही जाएगा ना। ठीक है, मैं ये खाना इन्हें खिला देती हूँ। माला खाना लेकर घर के बाहर चली जाती है। कुतिया भी अपने बच्चों के साथ माला के पीछे पीछे बाहर आ जाती है। माला कुतिया को खाना डालती है। कुतिया और उसके बच्चे मजे से खाना खाने लगते हैं। इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन किशोर दूध लेकर गांव में दूध देने जा रहा होता है कि किशोर का पांव केले के छिलके पर पड़ता है और वो धड़ाम से फिसल जाता है। किशोर का सारा दूध बिखर जाता है और किशोर के कूल्हे की हड्डी भी टूट जाती है। मर गया रे। बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मेरे कूल्हे की हड्डी टूट गई। ओहो, मैं तो उठ भी नहीं पा रहा हूँ। हे गणेश जी, मेरी सहायता कीजिए। हे गणेश जी, मेरी सहायता कीजिए। तभी वहां पर गांव के 2-3 आदमी आ जाते हैं और किशोर को सहारा देकर उसे उसके घर छोड़कर चले जाते हैं। कूल्हे की हड्डी टूट जाने के कारण अब किशोर कुछ दिन के लिए चल फिर नहीं सकता था, इसलिए किशोर गांव में ही रहने वाले अपने एक रिश्तेदार गज्जू को बुलाकर उससे अपना दूध बेचकर आने की बात करता है। गज्जू बहुत लालची और बेईमान आदमी था। वो भी दूध बेचने का ही काम करता था और दूध में पानी मिलाकर बेचता था। इस गांव के लोग गज्जू की बेईमानी के बारे में जान चुके थे, इसलिए वो दूसरे गांव में दूध बेचा करता था। गज्जू किशोर से उसका दूध बेचकर आने के बदले अपनी शर्त बताता है। अरे किशोर भैया, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी गायों का दूध निकाल कर तुम्हारे सभी ग्राहकों को पहुंचा दिया करूंगा, लेकिन हाँ, बदले में 100 रुपए रोज के लिया करूंगा। अब बोलो, मंजूर है? हाँ, ठीक है भैया, अब मंजूर है गज्जू भैया। हाँ। अब गज्जू रोजाना किशोर की गायों को दुहता और दूध ले जाकर ग्राहकों तक पहुंचा देता और अपने तय किए हुए 100 रुपए किशोर से शाम को ले लेता
एक दिन गज्जू के लालची मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है, अरे ये किशोर तो कोरा मूर्ख है, मूर्ख, जो प्योर दूध लोगों को बेचता है। क्यों ना मैं दूध में आधा पानी मिलाकर बेचूं? किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और मुझे काफी मुनाफा भी हो जाया करेगा। गज्जू ऐसा ही करने लगता है और वो किशोर वाले दूध में आधा पानी मिलाकर दूध बेचने लगता है। 1-2 दिन बाद ही ग्राहक गज्जू से दूध पतला होने की शिकायत करने लगते हैं। क्यों रे गज्जू, किशोर जब तक दूध दे रहा था तब तक तो दूध काफी गाढ़ा था, मलाई भी खूब मोटी उतरती थी, पर जब से तू दूध ला रहा है दूध काफी पतला हो गया है। ऐसा तो नहीं तूने पानी मिलाना शुरू कर दिया हो? ना ना बहन जी, असल में बात ये है कि आजकल गर्मी काफी बढ़ गई है, गाय पानी ज्यादा पीने लगी है, बस इसी वजह से दूध थोड़ा पतला हो गया है। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं और गणेश महोत्सव आ जाता है। किशोर हर गणेश महोत्सव पर गणेश जी के मंदिर में अपनी गायों का दूध फ्री पहुंचाया करता था। किशोर द्वारा मंदिर को दान किए गए दूध से ही खीर का प्रसाद बनाया जाता था और गणेश जी को भोग लगाने के पश्चात सभी श्रद्धालुओं में खीर का प्रसाद वितरण किया जाता था। इस बार भी हर बार की तरह मंदिर में दूध भिजवाने के लिए किशोर अपनी पत्नी माला से कहता है, माला, मैं तो अभी चल नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम गणेश महोत्सव में बनने वाले खीर के प्रसाद के लिए मंदिर में दूध पहुँचा सकती हो? मैं इतना सारा दूध अकेले नहीं ले जा सकती, पर आप चिंता मत करो, मैं गज्जू भैया के हाथों मंदिर में दूध भिजवा दूंगी। हाँ। माला गज्जू को मंदिर में दूध पहुंचाने के लिए बोल देती है और गज्जू के लालची मन में फिर से लालच भरा विचार आ जाता है। ये किशोर वाकई में महामूर्ख है, महामूर्ख, जो इतना सारा प्योर दूध खीर बनाने के लिए मुफ्त में मंदिर को दे देता है, हैं? लेकिन मैं कोई मूर्ख थोड़ी हूँ, मैं तो इस मौके का फायदा उठाऊंगा। हाँ। गज्जू आधा दूध अपने घर में रख लेता है और बाकी के दूध में ढेर सारा पानी मिलाकर मंदिर ले जाता है और पुजारी जी से कहता है, पुजारी जी, किशोर ने कहा है इस बार मुफ्त में दूध नहीं मिलेगा, आपको इस दूध के दाम चुकाने होंगे। हैं? ये क्या कह रहे हो तुम? किशोर तो हर साल अपनी श्रद्धा से बिल्कुल मुफ्त में दूध पहुंचाया करता था, इस बार उसने दूध के दाम क्यों मांग लिए? वो क्या है पंडित जी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, ऊपर से किशोर के टूटे हुए कूल्हे का भी इलाज चल रहा है। अब ऐसे हालत में किशोर मुफ्त में दूध कैसे दे सकता है, आप बताइए। पुजारी जी गज्जू को दूध के दाम चुका देते हैं और गज्जू पैसे लेकर खुश होता हुआ वहां से अपने घर चला जाता है। गणेश महोत्सव पूरे वैभव से संपन्न हो जाता है। इस बार मंदिर में बनी खीर में पिछले सालों जैसा स्वाद नहीं आ पाया था। इस बात से नाराज होकर मंदिर के पुजारी और कुछ लोग शाम को किशोर के घर आ जाते हैं। गांव का मुखिया किशोर से कहता है, क्यों रे किशोर, तूने इस बार मंदिर के साथ धोखाधड़ी करके अच्छा नहीं किया। तूने पानी मिला दूध प्रसाद की खीर के लिए भिजवाया और दाम वसूले प्योर दूध के। तू अब इस गांव में रहने के लायक नहीं है। गांव का मुखिया होने के नाते मैं तुझे गांव से निकल जाने का आदेश देता हूँ। 2 दिन के अंदर इस गांव को छोड़कर चला जा। ये आप क्या बोल रहे हैं मुखिया जी, मैं कुछ समझा नहीं। अब तुझे समझाने का समय नहीं है हमारे पास। 2 दिन में इस गांव को छोड़कर चला जा, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सारे लोग किशोर की बात सुने बिना ही वहां से चले जाते हैं।
मुखिया का फरमान सुनकर किशोर और माला बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दोनों गणेश जी की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। हे गणपति बप्पा, आप तो विघ्नहर्ता हो, मुझ गरीब को भी इस मुसीबत से बचा लो। आपको तो सच्चाई का पता है बप्पा। मुझ पर जो आरोप लगाया गया है वो निराधार है। मैंने तो पूरी श्रद्धा से मंदिर के प्रसाद के लिए प्योर दूध भिजवाया था। मैंने तो दूध का कोई पैसा भी नहीं लिया। फिर मुझे दोषी क्यों बनाया जा रहा है भगवान? मेरी सहायता करो गणपति, मेरी सहायता करो। उसी रात की बात है, गज्जू के घर में 2 चोर आ जाते हैं और गज्जू को खंबे से बांधकर डंडों से उसकी खूब पिटाई करते हैं और उसके घर का सारा सामान और उसकी 3 गाय खोल कर ले जाते हैं। किशोर जब सो रहा होता है तो उसके सपने में गणेश जी आते हैं और कहते हैं, किशोर, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से अति प्रसन्न हूं। मेरे होते कोई मेरे भक्त को कष्ट नहीं पहुंचा सकता। मुझे पता है कि तुम निर्दोष हो। सारा दोष तो गज्जू का है। उसी ने सारी धोखाधड़ी की है। शुद्ध दूध में पानी की मिलावट करके उसी ने तुम्हें बदनाम किया है। परंतु वो दुष्ट अपने दुष्कर्मों की सजा पा चुका है। तभी किशोर की आंख खुल जाती है और वो क्या देखता है कि गणेश जी सचमुच ही उसके सामने खड़े हुए हैं और कह रहे हैं, मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। तुम पहले की भांति सुख से अपना जीवन व्यतीत करना। किशोर बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाता है और गणेश जी को प्रणाम करता है। गणेश जी के आशीर्वाद से किशोर का टूटा हुआ कूल्हा भी एकदम ठीक हो जाता है। फिर गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन किशोर मंदिर जाता है और पुजारी जी को सारी राम कहानी सुनाता है। गांव वालों को भी गज्जू की धोखाधड़ी के बारे में पहले से ही मालूम था। सारे गांव वाले मिलकर लालची दूध वाले गज्जू को गांव से भगा देते हैं और फिर से किशोर से ही दूध लेने लगते हैं। गणेश जी की कृपा से किशोर फिर से सुखी जीवन यापन करने लगता है। गौरीपुर गांव में भोला राम नाम का एक आदमी अपनी पत्नी ममता और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। भोला राम बहुत ही गरीब था और अपने परिवार का भरण पोषण बहुत मुश्किलों से कर पाता था। वो ऑटो रिक्शा चलाया करता था और दिन भर मेहनत करके जो कुछ कमाता उससे अपनी घर की जरूरतें पूरी करता था। ममता विष्णु जी की उपासक थी। वो सुबह सवेरे और संध्या काल में विष्णु जी की पूजा जरूर किया करती थी। एक दिन सुबह के समय जब ममता पूजा कर रही थी तो भोला राम ममता से कहता है, ममता, तुम सुबह शाम भगवान विष्णु की पूजा करती हो, फिर भी भगवान हमारी हालत पर दया नहीं करते। अरे अपने भगवान जी से प्रार्थना करो, वो हमारी दशा बदल दें तो हम भी सुख चैन से अपना जीवन गुजारें। देखो जी, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। ये अपने भक्तजनों की प्रार्थना जरूर सुनते हैं। मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्रभु मेरी विनती भी एक दिन जरूर सुनेंगे, तुम देखना। उसके बाद भोला राम अपना ऑटो लेकर काम पर चला जाता है। भोला राम को सड़क पर एक सेठ खड़ा हुआ मिलता है। सेठ ऑटो को हाथ देकर रुकने का इशारा करता है। भोला राम ऑटो रोककर सेठ से पूछता है, बताइए सेठ जी, कहाँ जाना है? अरे पूजा कॉलोनी चलोगे? हाँ जी चलूंगा। 70 रुपए लगेंगे।
सेठ बिना कुछ जवाब दिए ऑटो में बैठ जाता है और भोला राम ऑटो लेकर चल पड़ता है। कुछ देर के सफर के बाद सेठ जी की कोठी पर ऑटो आकर रुक जाता है। सेठ जी ऑटो से उतरकर भोला राम को किराया देने लगते हैं कि तभी अंदर से सेठानी आ जाती है और सेठ से कहती है, सेठ जी, आज तो हमारा एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। किसी मैकेनिक को बुलाकर एसी को ठीक करा दीजिए ना। अरे भाग्यवान, हमारा एसी तो बिल्कुल ठीक है। उसकी जाली में धूल मिट्टी जम गई है, बस जाली की सफाई हो जाएगी तो एसी भी काम करने लगेगा। तो फिर किसी को बोलकर सफाई करवा दीजिए ना। अरे भैया ऑटो वाले, क्या तुम हमारे एसी की जाली साफ कर दोगे? मैं तुम्हें इस काम के 100 रुपए दे दूंगा। थोड़े से काम के 100 रुपए मिलने की लालसा में भोला राम तुरंत एसी की जाली साफ करने के लिए राजी हो जाता है और लोहे की सीढ़ी लगाकर जाली साफ करने के लिए सीढ़ी पर चढ़ जाता है। एसी की बिजली सप्लाई का एक तार कटा हुआ था जो कि एसी की बॉडी से टच हो रहा था, जिसके कारण एसी में करंट उतरा हुआ था। जैसे ही भोला राम एसी को हाथ लगाता है, करंट के कारण वो एसी से चिपक जाता है और उसे तेज का करंट झंझोड़ देता है। भोला राम जोर का झटका खाकर फर्श पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सेठानी घबराकर कहती है, सेठ जी, ये तो बेहोश हो गया। इसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाओ, कहीं ये बेचारा मर न जाए। सेठ भोला राम को कंधे पर डालकर भोला राम के ऑटो में ही लिटा देता है और खुद ऑटो चलाकर अस्पताल ले जाता है। भोला राम की पत्नी को भी ये खबर पहुंचा दी जाती है। ममता भी अस्पताल पहुंच जाती है। डॉक्टर ममता को बताता है, देखिए, तेज करंट लगने के कारण इनके हाथ की नसें ब्लास्ट हो गई हैं। इनका एक हाथ बिल्कुल बेकार हो चुका है। अब ये इस हाथ से कभी कोई काम नहीं कर सकेंगे। ममता फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, मेरे पति को ये किस पाप की सजा दे दी तुमने? देखो बहन, रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आप इन्हें घर ले जाइए। सेठ जी ममता और भोला राम को भोला राम के ऑटो में बैठाकर उनके घर तक छोड़कर वापस चले जाते हैं। घर में जो थोड़े बहुत पैसे रखे हुए थे, उनसे कुछ दिन का घर का गुजारा तो चल जाता है। फिर एक दिन वो पैसे भी खत्म हो जाते हैं और घर में तंगहाली छा जाती है। एक दिन दोनों बच्चे ममता से कहते हैं, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने को रोटी दे दो ना। माँ, आज तो तुमने हमें नाश्ते में भी कुछ खाने को नहीं दिया था, अब तो कुछ खिला दो ना माँ। भोला राम बच्चों को भूख से बिलखता हुआ देखकर उदास मन से कहने लगता है, ममता, मेरे होते हुए मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूं? देखिए, आपका इसमें क्या कसूर है? हमारे भाग्य में ये दुख झेलने लिखे हुए थे, इसलिए भगवान की मर्जी समझकर ये दुख तो झेलने ही पड़ेंगे। ममता अपने घर में स्थापित विष्णु जी की प्रतिमा के पास आती है और विनती करने लगती है, हे मेरे प्रभु, आप मेरी ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरे पति का एक हाथ बेकार हो गया, मेरे घर का कमाने वाला ही लाचार हो गया। बिना पैसों के राशन कहाँ से लाऊं? अपने भूखे बच्चों को क्या खिलाऊं? हे प्रभु, मुझे गरीब दुखियारी पर दया करो, मुझे कोई रास्ता सुझा दो, नहीं तो हम सब भूखे ही मर जाएंगे प्रभु। ममता भगवान के सामने रोने लगती है।
तभी ममता का बेटा वहां आकर कहता है, माँ, मुन्नी भूख से रो रही है, कुछ खाने को दो। बेटा थोड़ी देर और सब्र कर लो, मैं अभी गांव में जाती हूँ और खाने का कुछ प्रबंध करके आती हूँ। ममता घर से चली जाती है और कुछ देर बाद थोड़े से चने व गुड़ लेकर वापस आती है और बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, मैं बनिए की दुकान से चने और गुड़ उधार लेकर आई हूँ। हम चारों मिलकर आज गुड़ चने खाएंगे, हाँ? ममता थोड़ा गुड़ और चने दोनों बच्चों को खाने के लिए दे देती है। तभी बाहर से किसी आदमी की आवाज आती है, माई, ओ माई, भगवान के नाम पे कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? मैं कई दिनों से भूखा हूं। आवाज सुनकर ममता बाहर चली जाती है। बाहर एक आदमी खड़ा था जो देखने में बहुत गरीब लग रहा था। ममता आकर उस आदमी को गुड़ चने देकर कहती है, भैया, मैं तो खुद बड़ी परेशानी में हूँ। इस समय मेरे पास इन गुड़ चनों के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम इनको खाकर ही अपनी भूख मिटा लो। आदमी ममता से गुड़ चने लेकर खा लेता है और डकार लेकर कहता है, बहन, मुझे भूखे का पेट भरकर तुमने मुझे एहसान के बोझ तले दबा दिया है। अब मैं तुम्हारी कुछ सहायता करना चाहता हूं। मुझे बताओ, तुम किस परेशानी में हो? ममता उस अनजान आदमी को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुना देती है। सारी कहानी सुनकर आदमी कहता है, बहन, मेरा नाम विष्णु है। मैं भी ऑटो ड्राइवर हूं, परंतु मेरे पास चलाने के लिए ऑटो रिक्शा नहीं है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति का ऑटो चलाना शुरू कर दूंगा। इससे तुम्हारे गुजारे की परेशानी भी दूर हो जाएगी और मेरा भी गुजारा हो जाएगा। हे विष्णु जी, आप सचमुच बड़े कृपालु हैं। आपने मेरी समस्या का समाधान करने के लिए इस भले आदमी को भेज दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ममता विष्णु को ऑटो की चाबी दे देती है और विष्णु उसी दिन से भोला राम की ऑटो चलाने लगता है। विष्णु सुबह से शाम तक ऑटो चलाता और शाम तक जो कुछ भी वो कमाता लाकर ममता को दे देता। कमाई का सिलसिला शुरू हो जाने से अब ममता के घर की हालत भी काफी अच्छी हो गई थी। उसके परिवार का गुजारा खूब अच्छे से होने लगा था। इसी तरह से 10 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन शाम को जब विष्णु ममता को ऑटो के पैसे दे रहा होता है तो भोला राम विष्णु से कहता है, विष्णु भैया, तुम तो हमारे लिए देवदूत बनकर आए हो। यदि तुम नहीं आते तो हम लोग भूखे ही मर जाते। भोला राम की बात सुनकर ममता कहती है, ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? यदि विष्णु भैया यहाँ नहीं आते तो मेरे प्रभु विष्णु जी किसी और तरीके से हमारी सहायता करते। भगवान विष्णु कभी अपने भक्तों को बेसहारा नहीं छोड़ते हैं। ममता की बात सुनकर विष्णु मुस्कुराता है और अपने मानव रूप से विष्णु भगवान वाले रूप में आकर विष्णु जी ममता से कहते हैं, ममता, मुझ में तुम्हारे अटूट विश्वास और तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हुए। अब तुम्हारे कष्टों का समय बीत चुका है। आज हम तुम्हारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे। विष्णु जी अपनी अलौकिक शक्ति से भोला राम का हाथ ठीक कर देते हैं और कहते हैं, आज के बाद मेरी कृपा तुम्हारे परिवार पर सदैव बनी रहेगी। मेरी सच्ची भक्ति करते रहना, तुम्हें कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। हाँ, भगवान, मैं तो आपके दर्शन पाकर ही धन्य हो गई। अब मुझे और क्या चाहिए? सदा सुखी रहो पुत्री। आशीर्वाद देकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो जाते हैं।
ममता को ऑटो के अंदर रखा हुआ नोटों से भरा एक बैग मिलता है। उन रुपयों से भोलाराम 2 नए ऑटो खरीद लेता है और उन्हें किराए पर चलवाने लगता है। भगवान विष्णु की कृपा से अब ममता का परिवार पूरी तरह सुखी